नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सदारियन की ओरा बुक के अगली कड़ी के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। तृतीय अध्याय, आभा और उपचार। मानव आभा 12 रंगों से बनी है। ये रंग उसी के उद्गम है। इथरिक शरीर सोना बैंगनी, भौतिक शरीर अधिकतर हरा, भावनात्मक शरीर चांदी नीला प्लस वो रंग द्वारा प्रक्षेपित किया गया विभिन्न भावनाएं। निचला मानसिक शरीर लाल पीला या हरा, उच्च मानसिक शरीर नींबू पीला 40 नारंगी गुलाबी पीला सौर देवदूत नीला बैंगनी। अंतर्ज्ञान शरीर शुद्ध नीला, आत्मिक शरीर पीला नारंगी इंडिगो, दिव्य शरीर नारंगी रूबी लाल लाल, मोनेडिक शरीर पीला नारंगी श्वेत श्वेत। चौथी पहल में 40 नष्ट हो गया है, लेकिन इसका स्थान आध्यात्मिक त्रय ने ले लिया है, जिसमें 40 के मूल 3 रंग है, नारंगी गुलाब पीला। प्राचीन काल में लोग अपने पद समाज में स्तर कर्तव्य या जिम्मेदारी के अनुसार कपड़े थे। उनके पहनावे का ढंग उनकी चेतना और पद की बाहरी अभिव्यक्ति था। दरअसल जब देखने वाली आंख ने अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया और अपनी खोई हुई आभा की नकल करने की कोशिश करने लगे, उस समय 4 मूलभूत विभाजन थे जिन्हें जातियां कहा जाता था। वहां मजदूर व्यापारी पुजारी और नेता थे। योद्धा या रईस प्रत्येक अलग अलग पोशाक पहनते थे। लोग अपनी पोशाक कपड़े या वर्दी के अनुसार अपनी पद या जाति को पहनाते थे या कपड़े पहनते थे। यह उनकी आभा में रंगों के आधार पर गूढ़ तरीके से व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक जाति का वस्त्र या पोशाक उनकी आभा का बाहरी प्रतीक था, जो आमतौर पर उनके पास होती थी। जैसे कपड़े बाहरी दुनिया के लिए हैं, व्यक्ति परक जगत में व्यक्ति की पहचान उसकी आभा के अनुसार होती है। आभा को विभाजित किया जा सकता है 4 श्रेणियां। इन 4 श्रेणियां उस क्षेत्र में नहीं दी जाती जिसमें कोई व्यक्ति काम करता है, बल्कि इससे ली जाती है कि व्यक्ति की आभा किस प्रकार की है। एक उन्नत आदमी के लिए मजदूर के रूप में काम करना संभव है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी विकसित आभा को खो देता है। एक औसत व्यक्ति की आभा में 3 प्रमुखताएं होती हैं: भौतिक ईथर और भावनात्मक निकायों के लिए रंग। उनकी आभा 1 से 3 फुट तक फैली हुई है। रंग हल्के हरे, हल्के पीले और चांदी नीले भूरे रंग के साथ मिश्रित होते हैं। ये आमतौर पर मजदूर की आभा है। दूसरा, व्यापारी के आभामंडल में 3 अतिरिक्त रंग होते हैं और इस आभामंडल का आकार 3 से 6 फुट तक होता है। इस वर्ग में लोग शामिल हैं जिन्हें गूढ़ दृष्टि से आकांक्षी माना जाता है। एक आकांक्षी वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक विकास की संभावना देखता है और इसके लिए प्रयास करता है। उसका प्रयास अधिकतर शारीरिक और भावनात्मक शरीर से संबंधित होता है। उनकी आभा में प्रमुख रंग नीला हरा नारंगी पीला और बैंगनी और हैं। मजदूर के आभामंडल में मिले रंग। तीसरा, अगले वर्ग की धार्मिक जाति या शिष्य कहा जाता है। उनकी आभा 6 से 9 फीट तक फैली हुई है और पिछले रंगों के अलावा हम लाल बैंगनी लाल और असली नारंगी पीला भी देखते हैं। शिष्य वो हैं जो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के ईश्वरीय योजना की अभिव्यक्ति के लिए समर्पित हैं। चौथा समूह योद्धाओं या कुलीनों से बनी जाति है। गूढ़ शब्दावली में इस जाति का सदस्य नेता या स्वामी होता है। उनकी आभा सौंदर्य एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में 9 से लेकर 30 फुट तक फैली हुई है। पिछली जातियों द्वारा विकसित रंगों के अलावा प्रमुख नीला है, सोना और नींबू लाल। मास्टरों और रईसों के पास उनके सबसे घने वाहन के चारों ओर एक गोलाकार इंद्रधनुष के 12 रंग होते हैं, चाहे वो वाहन कोई भी हो। आभा उनके आपके वाहनों से निकलने वाली उत्सर्जन से बनती है। इनके कंपन और आवृत्ति के अनुसार ही अस्तित्व में आते हैं। इथर शरीर आभा नहीं है, बल्कि इसका हिस्सा है। स्वास्थ्य आभा सघन भौतिक शरीर से निकलती है। आभा सभी 12 घटकों की समग्रता है। यह 12 घटक चेतना के निम्न स्तर में सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वास्तविक आंतरिक स्व को अधिक वाहन मिलते हैं तो वे सक्रिय हो जाते हैं।
इस पर नियंत्रण एक औसत व्यक्ति की आभा या उसके इतरिक भौतिक सूक्ष्म और निचले मानसिक शरीरों के विकिरण से बना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उच्चतर निकायों का निर्माण करते हैं और अपनी आभा में नए पदार्थ और रंग जोड़ते हैं। हम अपने केंद्रों को खोलते हैं और जोड़ते हैं और हमारी आभा में अधिक प्रचुरता लाते हैं। हमारी एथरिक और सूक्ष्म शरीर में 7 केंद्र हैं और हमारे मानसिक शरीर में 4 केंद्र हैं। ये केंद्र आभा में रंग जोड़ते हैं क्योंकि उनकी गतियां निम्नानुसार 3 या 4 आयामी हो जाती हैं। मुख्य केंद्र 12 रंगों की सिम्फनी के भीतर अपनी प्रमुख वक्ता के रूप में सफेद सोना बिखरता है। दूसरा, बाहों के मध्य में 96 पंखुड़ियां होती हैं। 2 बड़ी सफेद पंखुड़ियों के भीतर एक आधा गुलाबी पीला चमकता है और दूसरा आधा नीला बैंगनी चमकता है। तीसरा, गले के केंद्र में 16 पंखुड़ियां होती हैं जो बैंगनी और नीले बैंगनी रंग की होती हैं। चौथा, हृदय केंद्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं जिनमें से चमकीला नारंगी, सिंदूर और सोना निकलता है। जैसा कि यह खुलता है, पंखुड़ियों पर सोना बढ़ जाता है और विद्युत की नीली धुंध के साथ मिल जाता है। पांचवा, सौर जाल केंद्र अपनी 10 पंखुड़ियों के माध्यम से नीले हरे रंग का विकिरण करता है। नीला रंग और सौर जाल के ऊपरी भाग से संबंधित है। हरे रंग का संबंध निचले भाग से है। त्रिक केंद्र में 6 हैं शानदार नारंगी आग की पंखुड़ियां। सातवां, रीढ़ के केंद्र के आधार में पंखुड़ियां होती हैं जो लाल रंग की होती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 समान है, हालांकि मानसिक में हमारे जैसे केंद्र हैं जो रीढ़ के केंद्र और सौर जाल और प्लीहा आधार से मेल खाते हैं, जो मानसिक आभा में अपने व्यक्तिगत औसत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति विकसित होता है, प्रकट होता है और आध्यात्मिक पूर्णता के करीब पहुंचता है, उसकी आभा का रंग एक सिम्फनी प्रदर्शित करती है जो 12 प्रमुख रंगों के भीतर जगमगाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति को उसकी आभा से व्यक्तिपरक रूप से पहचाना जाता है, जैसा कि वह उसकी वर्दी हो। उदाहरण है, जब कोई व्यक्ति भावनात्मक स्तर पर प्रवेश करता है तो उसकी आभा की बाहरी स्पष्टता और सुंदरता से पहचाना जाता है। यदि उसकी आभा पीली है या विभिन्न नकारात्मक भावनाओं से दूषित है, यदि वह अस्थिर और कुरूप है, तो वह केवल सूक्ष्म स्तर के निचले स्तरों में रह सकता है। उसे उच्च सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करने का कोई अनुमति नहीं दी जाती है ताकि वह उस स्तर में उच्च शक्तियों या उन्नत आत्माओं से संपर्क कर सके। कल्पना कीजिए कि उस आदमी का क्या होगा जो मैले कुचैले कपड़ों के साथ एक शादी समारोह में शामिल हुआ था जिसमें बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। हम जिस शरीर का निर्माण करते हैं उसके अनुसार व्यक्ति परक स्तरों में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास भौतिक शरीर है तो हम कार्य कर सकते हैं। भौतिक तल ईथर शरीर, हम ईथर तल पर कार्य कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर सकते हैं और मानसिक शरीर के साथ मानसिक स्तर पर कार्य कर सकते हैं इत्यादि। यदि संयोग से कोई व्यक्ति वाहन के बिना ऊंचे विमान में प्रवेश करता है तो उसे विद्युत रूप से बेदखल कर दिया जाता है। वह अचानक जाग जाता है या उसे जोरदार झटका लगता है। औसत व्यक्ति के तल ईथर विमान से प्रवेश करता है या सूक्ष्म विमान के सबसे निचले स्तर तक यात्रा करता है। आकांक्षी सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करते हैं और निचले मानसिक स्तर में प्रवेश कर सकते हैं और कभी कभी अंतर्ज्ञान के निचले स्तर तक पहुंच सकता है। विमान उच्च डिग्री या पर स्नातक के दीक्षाणी अंतर्ज्ञान स्तर पर कार्य करते हैं और अपनी पद के अनुसार उच्च स्तरों में प्रवेश करते हैं। वह जो हाल में चलता है, अंतर्ज्ञान विमान को इंद्रधनुष की तरह सजाया गया है। उच्च शरीर गौरवशाली शरीर है जो खुशी, आशीर्वाद और उपचार ऊर्जा प्रसारित करते हैं। यह शरीर युगों युगों तक सचेतन रूप से सचेतन श्रम से निर्मित होते हैं। उनके विकिरण अस्तित्व में आते हैं क्योंकि हमारे युग, हमारे गुण, हमारे दैनिक जीवन, हमारे शब्दों और विचारों को नियंत्रित करते हैं। वस्तुतः आभा सद्गुणों की प्रवाह है
प्रत्येक गुण का अपनी शुद्धता और परिपक्वता के अनुसार अपना रंग होता है। जैसे जैसे हमारे अस्तित्व के मूल से सद्गुण प्रभावित होते हैं, हमारी आभा में सौंदर्य की किरणें बढ़ जाती हैं। आपका शरीर जितना ऊंचा होगा, उतना ही अधिक आप उच्चतर लोगों के संपर्क में होंगे, जहां योजना तैयार की जाती है, जहां गुप्त उद्देश्य मौजूद है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, आप ब्रह्मांड के महान रहस्यों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं और उन्हें नीचे लाते हैं और मानवता के साथ साझा करते हैं। जहां तक संभव हो, शुद्ध विवेक के साथ और समय और खुराक की समझ के साथ, एक कलाकार जितना बड़ा होता है, एक नेता जितना बड़ा होता है, अस्तित्व के ऊंचे स्तरों पर उसकी पैठ उतनी ही गहरी होती है। ईश्वर प्रेरित नेता वे हैं जिनकी योजना के क्षेत्र, उद्देश्य के क्षेत्र तक पहुंच है। वे ठीक ठीक ठाक जानते हैं कि क्या करना है, कहाँ और कब करना है। महान विचारधाराएं, कलाएं और विज्ञान ऐसी पीठ पैठों का परिणाम है। हमारे मानसिक स्तर के भीतर हमारे पास 12 पंखुड़ियों कमल हैं, जो खुलते ही हमारी आभा में रंगीन ऊर्जा की धाराएं छोड़ता है। यह कमल 3 भागों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में केंद्र से शुरू होकर विभिन्न रंगों की पंखुड़ियां होती हैं। 3 ज्ञान पंखुड़ियां हैं: नारंगी, हरा, बैंगनी, नारंगी, गुलाबी, नीला, नारंगी, पीला, नील। प्रेम की 3 पंखुड़ियां हैं: गुलाब, नारंगी, हरा, बैंगनी, गुलाब, नारंगी, गुलाब, नीला, गुलाब, नारंगी, पीला, नील। 3 बलिदान पंखुड़ियां हैं: पीला, गुलाब, नारंगी, हरा, बैंगनी, पीला, नारंगी, बैंगनी, गुलाब, नीला, पीला, नारंगी, गुलाब, नीला, नील। जब तक कोई व्यक्ति चौथा दीक्षा के चरणों में प्रवेश नहीं करता, तब तक सबसे भीतरी केंद्रीय पंखुड़ियां बंद रहती हैं। चौथी पहल से शुरू पंखुड़ियां खुलती हैं, जिससे उनकी संबंधित पंखुड़ियां का रंग बढ़ जाता है। जब वह पूरी तरह से खुल जाते हैं, वे इतनी तीव्रता से नारंगी, गुलाबी और पीले रंग की विद्युत लौ उत्सर्जित करते हैं। गौरवशाली कारण शरीर या कमल को जला देता है और मानव आत्मा को एक महान, अपने चारों ओर कई रंगों के इंद्रधनुष के साथ एक मास्टर बनने के लिए मुक्त कर देता है। जब कमल नष्ट हो जाता है, तो आंतरिक मार्गदर्शक अपने बच्चे मानव आत्मा को जन्म देने के बाद चला जाता है। मानव आत्मा का जन्म अग्नि में और अग्नि के माध्यम से हुआ है। वह व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दुनिया में एक उग्र प्राणी है। मानव आत्मा फिर आध्यात्मिक त्रय में प्रवेश करती है और त्रय रंग बिखेरती है। अंतरात्मा की गहराई में वह एक चिंगारी है। हम अपनी किरणों के अनुसार प्लस स्पार्क्स, चौथी नीली स्पार्क्स, पीली स्पार्क्स, और जैसे जैसे मानव आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ती है, चिंगारी का रंग आध्यात्मिक त्रय के रंगों पर हावी है। हमें बताया गया है कि पतनकुरुम के हॉल में और शंभाला के ग्रैंड लॉज में दीक्षार्थियों को अपनी चिंगारी के रंगों की तीव्रता और शुद्धता के अनुसार बैठाया जाता है। जैसे जैसे हमारे आभा का रंग स्पष्ट, शुद्ध और अधिक पारभासी और उज्जवल होते जाते हैं, हम इसके उचित रंगों से बने दृश्य पदानुक्रम के साथ घनिष्ठ संचार रेखा बनाए हैं। आभा मंडल का कार्य है: पहला, मानसिक ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करें। दूसरा, ब्रह्मांड और संबंधित विमानों में विभिन्न स्रोतों से आने वाले छापों को पंजीकृत करें। तीसरा, महान लोगों के अस्तित्व के स्तरों के साथ संचार लाइन के रूप में कार्य करें। चौथा, डालने के लिए वाहन के रूप में कार्य करें। इंसान आत्मा में संगत समतल अस्तित्व के साथ का संचार। पांचवा, मानसिक और व्यक्तिपरक हमलों से बचाएं। छठा, यदि अच्छी तरह से संगठित हो तो कीटाणुओं, रोगाणुओं और विनाशकारी आभाओं के हमले को रोकें। आभा बढ़ती है क्योंकि मानव आत्मा अधिक से अधिक गुण व्यक्त करती है, प्रत्येक स्तर पर अपने केंद्र को व्यवस्थित करती है और अपनी चेतना का ध्यान निचले से उच्च स्तर पर बदलती है। हमारी आभा के रंग उसके प्राकृतिक रंगों के साथ मिलकर बदल जाते हैं। सद्गुणों और उच्च संपर्कों के साथ यह हमारे आभा रंगों की हमारी नकारात्मक भावनाओं, अंध आग्रहों और प्रेरणाओं के रंगों के साथ हमारे अशुद्ध विचारों, ग्लैमर, भ्रम और घमंड के रंगों के साथ मिलाना आंतरिक स्तर पर वासना कारण बनती है। रंगों में बहुत बदलाव
भावनात्मक स्तर पर 7 कारक हैं जो बदसूरत रंग और रंग संरचनाएं बनाते हैं। ये हैं घृणा, भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, द्वेष और बदनामी। मानसिक स्तर पर रंग का प्रदूषण विचारों, अलगवाद, स्वार्थ, घमंड, पाखंड आदि से शुरू होता है। इस प्रकार कभी कभी हमारा आभा रूप अत्यधिक सुंदरता के चमकदार रंगों जैसा दिखता है। अन्य बार यह कपड़े की शीट की तरह दिखता है जिसे दाग दिया गया है। भूरे भूरे या काले धब्बे जैसे खराब हो रहे कपड़े पर यह रंग न केवल नकारात्मक भावनाओं को दर्शाते हैं बल्कि आपराधिक विचारों और विनाशकारी स्वार्थी उद्देश्यों को भी दर्शाते हैं। क्रोध एक और अत्यंत खतरनाक शक्ति है जो आभामंडल के को छिन्न भिन्न कर देती है। यह बिजली की तरह दिखता है जो लाल और काले रंगों से घिरा हुआ है। लोगों की आभा में कई किराए होते हैं। यदि ईथर शरीर फट जाता है तो सूक्ष्म ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है और कोशिकाओं को अत्यधिक उत्तेजित कर देती है जिससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। यदि सूक्ष्म शरीर फटा हुआ है तो सूक्ष्म संस्थाएं घुस जाती हैं और आपके शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। यदि मानसिक आवाज जाती है तो आप विभिन्न प्रकार की मानसिक गड़बड़ी के संपर्क में आ जाते हैं जिनमें से कुछ का इलाज संभव है। यदि उच्चतर आभा मंडल है निर्मित, वे आपकी आभा की रक्षा कर सकते हैं और कभी कभी ऐसे पैच कर सकते हैं। शरीर के दरारों के संबंधित स्थान सीधे प्रभावित होते हैं। गुस्सा होने के बाद आप अपने शरीर, भावनाओं और सोच में बदलाव देखते हैं। इससे आप एक बड़ी सीख ले सकते हैं। आवामंडल की स्थिति सीधे लोगों के आवामंडल को प्रभावित करती है जो हमारे सबसे करीब है। यह उन लोगों की आभा को प्रभावित करता है जिनके साथ हम करते हैं या संबंध रखते हैं। इस प्रकार हम या दूसरों की आभा में जीवन शक्ति और खुशी लाते हैं या हमें उन्हें अपनी आभा को दूषित करते हैं। चिड़चिड़ापन और अवसाद आपके संपूर्ण आवामंडल में दरार पैदा कर देते हैं। जब दरार अस्तित्व में आती है तो सामने बीच में संवाद होता है तो आभा मंडल के विभिन्न भाग रुक जाते हैं। उदाहरण के लिए आपकी भावनात्मक आभा धीरे धीरे तेज धार बनाती है। आपकी मानसिक आभा में विशेष सीमा रेखाएं विकसित होती हैं। तुम अपने आप में विभाजित एक घर बन जाते हो। आपके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डालते हैं। आप दिशा खो देते हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्य स्तर, चर्चा और जुड़ाव बदलते हैं और अपने आचरण के लिए कारण बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम इतना ही इस अध्याय को सुनेंगे। फिर आगे आपके साथ अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।